बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल डिश आपके लिए लेके आई हूँ मैं। भरे हुए टिंडे बनाएंगे हम मिसाले से। इसके लिए मैंने 1 किलो टिंडे ले लिए हैं। आप कोशिश करें कि इसको नॉर्मल साइज के ले लें ताकि बाद में इसको पकाने में और इनको भरने में भी हमें आसानी हो। 1 किलो ले लिए, तकरीबन 12 से 15 चढ़ेंगे छोटे साइज के, उसमें इक्वली साइज के। उसको अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैं आपको बताती हूँ उसको क्या करेंगे हम आगे। प्याज हमने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, 5 अदद ग्रीन चिलीज हैं। ऑयल जाएगा 2/3 कप के करीब, 1 टेबलस्पून क्रश चिली है। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, वैसे टोटल इसमें 2 टीस्पून के करीब मोर देन इनफ होगा। 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जाएगा जीरा, आमचूर पाउडर है ये 1 टीस्पून जाएगा, और 2 टेबलस्पून के करीब अनारदाना है ये जाएगा। इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पहले, क्योंकि इसमें समटाइम मिट्टी वगैरह होती है तो खाने का इसका फ्लेवर ना हमारे खराब हो, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें हमारी खटास के लिए यूज होंगी। अगर आपको ज्यादा खट्टा नहीं पसंद होगा तो आप दोनों में से एक चीज स्किप कर सकते हैं, आमचूर पाउडर स्किप कर लें आप। धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून रेड चिली डाल रही हूँ मैं क्योंकि इसमें ग्रीन चिलीज भी जा रही हैं, और क्रश चिली भी। तो ज्यादा स्पाइसी अगर आपको पसंद है तो आप रेड चिली ज्यादा भी कर लें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून जाएगा। फ्रेश हमें धनिया जाएगा लास्ट में इसको गार्निश करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये टिंडे जो है मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल जो पिलर होता है पोटैटो पिलर, इससे आपको इसको इस तरह से लाइट सा पील ऑफ कर लेना है। ये आप अच्छे से देख लें, अच्छे से आपने इजीली ये हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। हल्की सी इसकी लेयर उतरेगी ऊपर से, ज्यादा छिलका भी नहीं उतरता इससे, और ये हो भी जाता है फट से। ये देखिए इस तरह से ये सारा आपने पील ऑफ करके, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। देन फिर आपने इसकी बैक साइड पे यूं इस तरह से 2 कट लगाने, बिल्कुल एंड तक नहीं लगाने, इतना लगाना है। ये देखिए इस तरह से क्लोज। अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए ये अलग भी ना हो बैक साइड से, बेस जरा हार्ड होती है तो इसको आप बैक साइड पे रखिएगा, और इस तरह से आपने इसको करना है। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर हम मसाले की तरफ आते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गए, इस तरह से मैंने सब में कट लगा लिए, सारे रेडी हो गए। इसको अब हम कर देंगे साइड पर, और अब हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। मसाले में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। कई लोगों के पास चॉपर नहीं होता तो आप चॉपर रहने दें, लकड़ी का भी एक होता है इस तरह से, थोड़ा बड़े साइज में। मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बस बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास चॉपर ना हो कोई बात नहीं, आप पहले मसाले जिसमें जीरा है, साबुत धनिया है और ये 3 चीजें, इनको हमने कूटना है, मोटा दरदरा सा करना है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं और आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं कन्वीनियंट करने के लिए इसको इसमें कर रही हूँ। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, जीरा ऐड कर देना है, साबुत धनिया ऐड कर देना है, और धुला हुआ अच्छे से अनारदाना है ये आपने इसमें ऐड कर देना है। ये सारे मसाले हमें पीसने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पिसे हुए हैं। ये हो गया, इसको मैं आपको पहले चॉप कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। इसको हम अच्छे से क्रश कर लें। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने कर लिया। बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसका अपना एक फ्लेवर आएगा हमारे भरे हुए टिंडों में। अनारदाना भी थोड़ा छोटा हो गया, ये हो गया, मसाला हो गया। अब आपने क्या करना है, बल्कि इसमें हम पहले मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले। क्रश चिली, सॉल्ट, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, सूखी मिर्च और हल्दी, ये सारे मसाले आपने इसमें मिक्स कर दें। इसको अच्छे से ये आप कह लें कि हमारे, आप चाहें तो आप इसको बना कर रख लें मसाले को, भरे हुए टिंडों का। ये हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं अगेन, इसमें भी आप पीस सकते हैं इसको, और जो लकड़ी का ये होता है हमाम दस्ता, इसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। ग्रीन चिलीज वेजिटेबल्स की तरफ हम आ जाते हैं। ये देखिए इसमें आपने काट रहे रफली, इसको भी हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। ग्रीन चिलीज रफली काट रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा चॉपर, तो पहले मैं प्याज और हरी मिर्च को कर लूंगी, फिर टमाटर को भी मैं इसी तरीके से
चॉप करके, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर दिया, बिल्कुल ये पेस्ट नहीं बना। ये देखिए आप दानेदार सी प्याज और ये हो गई है। अब इसी सेम प्रोसीजर से हम टमाटरों को भी कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, प्याज हो गई, टमाटर हो गए और मसाला। अब आपने ये सारा मसाला ऐड कर देना है प्याज में। आप चाहें तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मसाला अच्छे से हमारा पिसता नहीं है अगर हम प्याज वगैरह के साथ उसमें कर दें। ये देखिए टमाटर, ये भी बिल्कुल पेस्ट नहीं हमने बना लिया, दानेदार ही है ये। अच्छे से आपने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके सारा फ्लेवर मसाले का और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का आ जाए। ये हो गया। अब जितना हमने टिंडों में भरना है उतना भर लेंगे, बाकी हम रिमेनिंग रहने देंगे, वो हम मसाला देंगे। वन बाय वन आप पकड़े इस तरह से, जितना इजीली भरा जाए, क्योंकि फ्लेवर तो आ ही जाएगा मसाले का जब हम टिंडों को दम पर लगाएंगे। इस तरह से आपने पहले इस क्रॉस में फिर इस क्रॉस में, इस तरह से मैं सारे ये देखिए। एक और हम बना लेते हैं। ये पहले एक क्रॉस में इस तरह से आप फिंगर्स की मदद से इसका थोड़ा सा मुंह खोल लें, डालें इसको, एंड तक ले जाएंगे प्रेस करके स्पून की मदद से या स्पैचुला जो भी आपके पास हो। और नेक्स्ट इस तरह से इसको इस तरह से, इसी तरह हम सारे फिल करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। ये फ्रेंड्स भर लिए मैंने। अगर आपके हाथ सेंसिटिव है और मिर्चें वगैरह लग जाती हैं तो आप ग्लव्स लाजमी पहन लीजिएगा हाथों पर। डायरेक्टली आप इसमें ना भरिएगा, क्योंकि इसमें मिर्चें बहुत ज्यादा हमने डाली हुई हैं, स्पाइसेस हैं, ग्रीन चिलीज वगैरह, तो आपके हाथों को इरिटेट ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये मसाला हमारा रिमेनिंग रह गया और ये हमारे टिंडे फिल हो गए। चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ इसको बनाने। ये फ्रेंड्स पतीला मैंने इतना सारा नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि टिंडे हैं उनको हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, तो हमें जरूरत है उनको बिल्कुल लेयर में एक नीचे तय लगाने की, तो इसलिए मैंने बड़ा पतीला लिया है। ये हो गया। इसके अंदर अब आप अपने और डालकर जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम पहले पका लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डाल देना है मसाला जो रिमेनिंग हमारा रह गया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सारा अच्छे से आप इसमें डाल लें। सारे फ्लेवर हमारे इसमें स्पाइसेस के बहुत अच्छे फ्लेवर, बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें आ रहे हैं खट्टे मीठे से, क्योंकि हमने इसमें आमचूर पाउडर भी डाला हुआ है, हमने इसमें अनारदाना भी डाला हुआ है। अब आपने इधर क्या करना है, देखिए अच्छे से 5 मिनट भून लेना है बस इसको मसाले को, लो टू मीडियम पे। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए फ्रेंड, हमने ज्यादा नहीं इधर मसाले को भूना, बिकॉज कि इसका पानी ड्राई नहीं करना, हमने टिंडों को इसी में गलाना है। पानी हमने इसमें ऐड करना है, टमाटर का पानी था, अगर हमने ज्यादा भूना तो टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे टिंडे हैं वो मसाले के साथ भूने इस तरह से। बड़ा बर्तन लेने की वजह यही थी कि टिंडे आराम से इस तरह से आ जाएं सारे, क्योंकि हमने इसके अंदर भी वही मसाला भरा है, तो वो भी अच्छे से पकना चाहिए अंदर तक। स्टीम में हम इसको पकाएंगे। अब ये हमारे हो गए सारे टिंडे। अब मैंने क्या करना है, जैसे हम राइस को दम पे रखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको हमने कवर करके दम पे रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको, और हमारे जो है टिंडे डन हो जाएंगे। ये फ्रेंड तकरीबन 20 मिनट इसको हो गए। आपने जैसे हम कोफ्तों को स्टर करते हैं इस तरह से आपने इसको कर लेना। अभी ये थोड़े से इसमें कसर है, क्योंकि नीचे से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं,
ऊपर से थोड़ा से है, तो आप चाहें तो आप इसको यूं टर्न भी कर सकते हैं, दोनों साइड इनकी इस तरह से। 5 मिनट आप साइड इसकी टर्न करके इसको कर लें। मिसाला होपफुली इसमें से नहीं निकलेगा। हम चाहते हैं कि अच्छे से टिंडे कंप्लीटली जो है वो कर दें। फिर बस 5 मिनट का आपने इसको साइड इनकी चेंज करके दम देना है। ये फ्रेंड हमारे हो गए रेडी। थोड़ा सा आप इसको गार्निश कर सकते हैं, ग्रीन चिल्ली से भी कर लें आप, जो चीज़ आपको पसंद हो। मैं हरे धनिया से कर रही हूँ। जरूर ट्राई करें, बहुत मजे के बनते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर लगे आपको कि मेरी रेसिपीज आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे लाइक करें अगर आपको पसंद आया रेसिपी, एंड जरूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।